ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि दमयंती जो है अपने पिता भीम के यहाँ चली जाती है और अपने पिता से कहती है कि वो नल को ढूंढने के लिए ब्राह्मणों को भेजें। तो उसमें एक ब्राह्मण जिसका नाम सुदेव था वो अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के यहाँ जो बाहुक नाम का सारथी था उसके प्रति वह शंका व्यक्त करता है कि वह हो न हो राजा नल हो सकते हैं। तब वो दमयंती जो है गुप्त रूप से पुनः उसी ब्राह्मण को, सुदेव ब्राह्मण को राजा ऋतुपर्ण के यहाँ भेजती है कि दमयंती जो है वो पुनः विवाह करना चाहती है, इसीलिए उसका स्वयंवर जो है अगले दिन ही रखा गया है। वो इस प्रकार की सूचना जानबूझ करके देती है। वो जानती थी कि एक दिन में जो है वो अयोध्या से विदर्भ राज तक एक दिन में जो है सभी सारथी के लिए पहुंचना संभव नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार का संदेश दे करके भेजती है और वो राजा ऋतुपर्ण जो है वो बाहुक को इस तरह का संदेश देता है कि मुझे एक दिन में ही उस राजा भीम के राज्य में स्वयंवर में भाग लेने के लिए चलना है। इसीलिए वो बाहुक के रथ पर सवार होकर के और एक दिन में ही बाहुक जो है वो राजा ऋतुपर्ण को विदर्भ के राजा भीम के यहाँ पहुँचा देता है। महाभारत के इस अंग में हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। जब ऋतुपर्ण जो है वो विदर्भ के राजा के यहाँ जब पहुँचते हैं तो यहाँ पर जो है वो जो घोड़ों का संचालन जो बाहुक के द्वारा किया जा रहा था उसके संचालन से जो है वहाँ के घोड़े भी उस आवाज़ को पहचान लेते हैं। इसके अलावा जो घोड़ों के संचालन में जो घड़घड़ाहट हो रहा था वो दमयंती भी उसको पहचान लेती है कि इस प्रकार का जो रथ संचालन वो उसके पति राजा नल के द्वारा ही किया जाता था। तो इसीलिए वो उसको यह विश्वास होता है कि निश्चित तौर पर वे आज राजा नल का दर्शन करेंगी। तब इसके पश्चात जो है कि वो जब वहाँ राजा ऋतुपर्ण जब पहुँचते हैं राजमहल में तो भीम जो है वो उनसे पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट कर दें, पिछले अंक में मैंने बता दिया था कि राजा भीम के द्वारा भेजा गया था उस ब्राह्मण को, ये नहीं बल्कि दमयंती के द्वारा गुप्त रूप से बिना अपने पिता को जानकारी दिए हुए उस ब्राह्मण सुदेव को भेजा गया था ऋतुपर्ण के यहाँ। इसलिए राजा भीम को यह ज्ञात नहीं था कि ऋतुपर्ण जो है वो दमयंती के स्वयंवर में आए। इसलिए राजा भीम जो है वो ऋतुपर्ण से पूछते हैं कि आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है। तब वो राजा ऋतुपर्ण जो है वो ज्ञानी व्यक्ति थे, वो समझ जाते हैं देख करके कि यहाँ कोई किसी प्रकार के स्वयंवर की व्यवस्था है नहीं और न कोई राजकुमारी है न कोई राजकुमार यहाँ पर है, अर्थात किसी स्वयंवर के आयोजन का यहाँ पर कोई व्यवस्था उन्हें देखने से प्रतीत नहीं होता है। इसीलिए वे इस बात को छिपा जाते हैं कि वे स्वयंवर भाग लेने के लिए आए हैं और वो बोलते हैं कि मैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए और आपका अभिवादन करने के लिए आया हूँ। और उसके पश्चात जो है वो हालांकि भीम जो है वो ये सोचते हैं जरूर कि एक दिन में जो है ऋतुपर्ण इस प्रकार की यात्रा करके आए हैं, उन्हें आशंका होती है, परंतु ऋतुपर्ण उनको सही बात नहीं बताते हैं। तब इसके पश्चात जो है वो
जब दमयंती जो है वो ऋतुपर्ण को देखती है और उसके पश्चात जो है वो बाहुक को देखती है, तो उसमें दमयंती को ये आश्चर्य होता है कि आखिर ये रथ का संचालन का जो ध्वनि उसने सुना था, तो उसमें वो नल तो वहाँ उपस्थित नहीं देखती है, जो कि नल का शरीर जो है वो श्याम वर्ण हो गया था, अकुरूप हो गया था, इसीलिए वो नल को तो पहचान नहीं पाती है। लेकिन तब वो दमयंती जो है अपने दासी, जिसका नाम केसनी था, उसको ये कहती है कि तुम जाकर के पता लगाओ कि ये छोटे बाहों वाला जो है वो बाहुक नाम का जो रथ वाहक है यह कौन है। तो वो कैसनी जो है वो बाहुक के पास जाती है, अर्थात नल के पास जाती है और पूछती है कि आप कौन हैं और यहाँ किस कारण से यहाँ आए हैं। तब वो बाहुक जो है वो बताता है केसनी को, मतलब दमयंती के दासी को, कि हमारे राजा कौशल राज यानी ऋतुपर्ण ने यह सुना था, किसी ब्राह्मण ने बताया था कि आज जो है वो दमयंती का स्वयंवर है, इसी के भाग लेने के लिए वे आए हैं। और वो अपने बताता है कि मैं बाहुक नाम का एक रथ चालक हूँ और मेरे ऐसा कोई रथ चालक और नहीं है, और इसीलिए अश्व चालक का ज्ञान मेरे में है, इसीलिए राजा ऋतुपर्ण ने मुझे अपने रथ संचालन के लिए नियुक्त किया है। तो इस प्रकार वो कह करके ये वो तब जो है वो दमयंती जो है पुनः जो है अपने उस जो दासी है उसको फिर भेजती है केसनी को, कि वो कहती है कि आपने जो है पूर्व में जो ब्राह्मण को भेजा गया था उससे जो वचन सामने जो बोला था उसको वो दमयंती हमारी महारानी पुनः आपके मुख से सुनना चाहती है। तो वो फिर दोहराती है कि आप इसमें जवाब दीजिए, जैसा कि दमयंती ने कहा था कि वो कहती है कैसनी जो है बाहुक के पास कि ओ ज्वारी प्रीतम, तुम अपने प्रति अनुराग रखने वाली वन में सोई हुई मुझ प्यारी पत्नी को छोड़कर तथा मेरे आधे वस्त्र को फाड़ करके कहाँ चल दिए हो। तो वो केसनी जो है वो बाहुक से बोलती है कि आपने इस पर जो है उस ब्राह्मण को जो जवाब दिया था उसको पुनः वो आपके मुंह से सुनना चाहती हैं, इसलिए आप पुनः वो उस जवाब को बोलिए। तब यहाँ पर वो बाहुक जो है नल जो बाहुक थे, बाहुक के वेश में, वो पुनः वही जवाब देते हैं। वह जवाब देते हैं कि श्रेष्ठ नारियाँ अपने पतियों से परित्यक्त होने पर भी कभी क्रोध नहीं करती हैं। वे सदा सदाचार रूपी कवच से आवृत प्राणों को धारण करती हैं। वह पुरुष बड़े संकट में था तथा सुख के साधनों से वंचित होकर के किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया था। ऐसी दशा में यदि उसने अपने पत्नी का परित्याग किया है तो इसके लिए पत्नी को उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। तो ये जो है बातें जो है बाहुक पुनः उस दासी दमयंती के दासी को कहते हैं और दासी फिर जा कर के वो दमयंती को बताती है। तो इससे जो है वो दमयंती का शक और गहरा जाता है कि ये निश्चित तौर पर वास्तव में नल ही जो है वो भेष बदल के आए हुए हैं। तब इसके पश्चात फिर जो है वो दमयंती जो है पुनः जो है अपने दासी को भेजती है बाहुक के पास कि तुम पुनः जाओ और उस रथ चालक बाहुक का जो अन्य लक्षण है उसका भी अवलोकन करके वो मुझे बताओ। तो वो फिर जो है वो केसनी फिर जो है वो बाहुक के पास जाती है और वो कहती है कि उनके जो लक्षण हैं वो विलक्षण हैं, उनका व्यवहार बहुत पवित्र है और मैंने ऐसा कोई मनुष्य नहीं देखा जो इस प्रकार का वो गुण
वो तो उसमें कुल कुछ जो है गुण बताती है। वो बताती है कि इस छोटे दरवाजे पर भी वो जाते हैं तो झुकते नहीं हैं, बल्कि दरवाज़ा ही बड़ा हो जाता है। और उसके पश्चात फिर वो कहते हैं कि राजा ऋतुपर्ण ने जो है उनके लिए बहुत से भोज पदार्थ भेजे हैं। केला आदि फलों का गूदा भी है, और उसको जो है वो बताती है कि वो पात्र में रख करके और वो फिर एक मुट्ठी तिनका ले करके ही सूर्य की किरणों से ही उसको जला देते हैं। तो उसके पश्चात फिर वो ये भी बताती है कि एक और आश्चर्य की बात उन्होंने बाहुक में वो दासी बताती है कि वह अग्नि का स्पर्श करके भी जलता नहीं है, और पात्र में रखा हुआ थोड़ा सा जल भी उसकी इच्छा के अनुसार प्रवाहित होने लगता है। उसके बाद वो बोलती है कि वह फूल लेकर भी उन्हें हाथों से धीरे धीरे मसलता है, और हाथों से मसलने पर भी वह फूल जो है विकृत नहीं होता, अपितु सुगंधित और विकसित हो जाता है। तो ये सब जो विलक्षण जो गुण थे उस बाहुक नामक के सारथी का, वो आकर के वो दमयंती को बताती है। तो ये सब सुन करके जो है दमयंती का शक और गहराता है कि ये निश्चित तौर पर राजा नल ही हैं। तब वो फिर अपनी दासी को पुनः एक बार भेजती है कि इस फलों का गूदा से जो भोजन तैयार किया गया है उसमें से तुम चुपके से जा करके और वो बाहुक के रसोई से वो फलों के गूदा के से जो भोजन तैयार किया गया है उसमें थोड़ा सा उठा करके वहाँ ले आओ। और फिर वो दमयंती उस भोज्य पदार्थ उसका जो केले के और अन्य फलों के गूदे से जो बनाया गया था उसको चखती है, और चखने के बाद उसका और शक और गहरा हो जाता है, क्योंकि उसने नल के द्वारा बनाए गए फलों के गूदे का भोजन पदार्थ पहले से उसका स्वाद जानती थी। इसलिए वो ये अंतिम रूप से इस पर निश्चय पर पहुंच जाती है कि ये निश्चित तौर पर राजा नल ही हैं। तब जो है वो अंत में जो है अपने दोनों बच्चों को जो है वो इंद्रसेन और इंद्रसेना जो उसके दोनों बच्चे थे उसको अपनी दासी केसनी के साथ बाहुक के पास भेजती है। बाहु जो है वो अपने पुत्र और पुत्री को पहचान जाता है और उसको दौड़ करके गले लगा लेता है, परंतु वो फिर भी जो है वो दमयंती के दासी से ये छिपाता है। वो कहता है कि ये दोनों बच्चे जो है मेरे पुत्र और पुत्री के जैसे हैं, इसीलिए मैंने इन्हें प्यार से आलिंगन कर लिया है और मेरी आंखों में आंसू ये बह रहे हैं। तो इतना जब वो आकर के दासी जब कहती है तो ये दमयंती को यह निश्चित हो जाता है कि ये निश्चित तौर पर जो है ये राजा नल ही हैं, जो किसी कारणवश जो है भेष बदल करके बाहुक के रूप में, सारथी के रूप में काम कर रहे हैं। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।